अनुमाचार्य जी, ये जो कल आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जो बातें कही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप उनका समर्थन करती हैं कि हाँ, जल्द इसी दिशा में कदम उठना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बेहद सशक्त माध्यम है अपने विचारों को रखने का, अपनी बातों को रखने का, लेकिन उसका मिसयूज कहीं पर नहीं होना चाहिए। देखिए विपनेश जी, जब कोविड-2 हुआ था तो सबसे ज्यादा मदद लोगों को सोशल मीडिया ने दिलाई थी। ट्विटर पर हमारे जो बीवी श्रीनिवास जी हैं उनको टैग करके यहाँ तक के बीजेपी के नेता भी उनसे मदद मांग रहे थे और सबको मदद मिली भी थी। हाँ, ये और बात है कि जहां जहां जो जो मिल सकता था वो हुआ, जिंदगी शायद नहीं दे सकता था कोई तो वो नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल है वो इस तरह से होता है। लेकिन जैसा शुरू में आप कह रही थी बंदर के हाथ में उस्तरा, तो वही हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके अपने ही अभी एक रिपोर्टर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सब काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगी क्या? सारी चीज फिर कार्यपालिका और विधायिका कहाँ गई? तो वही तो हम देख रहे हैं कि सब काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। सरकार से तो प्रशासन भी नहीं संभल रहा, सरकार गवर्नेंस के नाम पे बहुत जीरो है और सरकार तानाशाही कर रही है। उसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ। भाई, जो बाकी लोग हैं वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ही नफरतें फैला सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो वो तो सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया से फैल रही है। कोई कहता है गोली मारो डैश डैश, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया से फैल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार का अर्थ क्या, इरादा क्या है? इरादा क्या उनको पकड़ना है जिन लोगों ने फेक न्यूज को करने की उजागर करने की कोशिश की कि ये उसका फैक्ट है, जैसे जुबैर को किया, वो इरादा है क्या? दूसरी चीज, जो सरकार के अपने फ्रिंज एलिमेंट, जिनको बीजेपी ने दुनिया के सामने फ्रिंज एलिमेंट कहा, वो नफरतें फैला रहे हैं, ये साबित भी हो चुका है। उसके बाद भी उनको आज तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो जो आप बातें कर रहे हैं ना, उनका ताल्लुक इस बात से है ही नहीं कि सोशल मीडिया को करेक्ट किया करने की कोई बात हो रही है। उसका सीधा सीधा ताल्लुक ये है कि कोई सच ना बताए। अब आप ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे नफरतें कौन फैलाता है। 2014 से अचानक कुछ इस तरह की चीजें शुरू हुई जिसमें एक महाभारत और एक रामायण की कहानी से बात शुरुआत होती थी और उसके बाद उसका अंत होते होते इस तरह से बताया जाता था कि आपको इतिहास में ये छुपाया गया, आपको इस चीज का नहीं बताया गया और आपके साथ धोखा हुआ है। इस तरह की बातों से शुरुआत हुई, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी मैंने देखा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, हम तो सुनते थे, आज मैंने देख लिया प्रवक्ता एक बीजेपी के बोल रहे थे कि अब लोग कुछ ऐसा कहेंगे। अरे भाई, आपकी तानाशाही के खिलाफ आवाज ना उठाएं। आप जिस तरह लेके जा रहे हैं ये पूरी कहानी को, आप जिस तरह से आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और प्रवक्ता को सुना, एक और विशेषज्ञ थे आपके, जो कहने लगे कि एक बेचारे पत्रकार को किसी ने पता नहीं किस लिए गिरफ्तार किया है। क्या उन्हें नहीं मालूम इतना बड़ा हेट स्पीच फैलाने की बात थी जिसमें राहुल गांधी जी के ऊपर सीधा टारगेट किया गया था और ये कहा गया था कि ये उदयपुर की घटना के लोगों को कह रहे हैं कि इनको ये बेचारे बच्चे हैं। क्या इतनी छोटी सी बात है? अगर कोई इतना बड़ा पुलिस अधिकारी है तो जो रिटायर्ड है तो भी इतना जिम्मेदार नहीं, उसे नहीं मालूम कि क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के होने के बाद जी, मैं आपकी बात समझी। आपने दो बातें कही यहाँ पर, मैं एक मिनट रुकिए, दो बातें कही अनुमा जी यहाँ पर आपने। एक तो ये, इस बात का आप समर्थन बिल्कुल नहीं करती हैं कि सोशल साइट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हाँ, भलाई के लिए है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं या अपने विचारों को रखना चाहते हैं जिससे समाज सशक्त हो या भाईचारा फैले या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट है जो शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए यूज होना चाहिए प्लेटफॉर्म्स का, राइट? ना कि इसलिए कि भाईचारा खराब हो, ताना बाना खराब हो या किसी की रेपुटेशन पर सवाल आ जाए। मैं समझ गई जो आप कहना चाह रही हैं, राइट? एक और बात कह रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरा ये मौका मिलता है कि जो सत्ता में लोग हैं, मंत्री हैं, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे लोग हैं जो हेट पे वीडियो चला देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर, कुछ दिखा रहे हैं। जयराम विप्लव जी कुछ दिखा रहे हैं मोबाइल में, जरा देख लेती हूँ। अनुमा जी कुछ दिखा रहे हैं, ये क्या है जयराम विप्लव जी जो दिखा रहे हैं आप? ये ट्विटर पर इन्हीं प्रवक्ता महोदय का ट्वीट है। फेक न्यूज ये फैला रही है, ये कह रही है कि ये जो आतंकवादी है ये सब भाजपा के लोग हैं। ये तो इनका चरित्र है। खैर, 74
और 77 के दौर में लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या हुई और थी, एक चीज और मेन आपको स्ट्रीम से मालूम है लेकर कि के ये विकल्प बीजेपी की मुख्य धारा के पत्रकारों का क्या हाल किया था इनकी पार्टी ने, ये सभी जानते हैं। इनके अब अंदर बीच में मत बोलिए, की दाढ़ी में आपका कीटा समय है। हो गया, ये बिल्कुल, प्रवचन नहीं है ये मैडम। बीजेपी की उन्होंने आपका ट्विटर खंगाला है, अभी ट्विटर अकाउंट खंगाला है, उस पर आपने कुछ पोस्ट किया है, उसी का जिक्र वो कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, इनके ट्विटर को चेक कर मुझे लीजिए। बोलने दीजिए। देखिए विपनेश, मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रही हूँ। विपनेश जी, ये इनका जो रैली यूनुस नहीं है, डैर, उत्तर सुनना पड़ेगा। इन्होंने सुनिए, 5 मिनट लगातार सुनिए, बोला है। प्लीज सुनिए, नहीं मैंने लगातार बोला है, पर आप कुछ दिखा रहे हैं, उसको तो मुझे खंडन करना पड़ेगा ना। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए अनुमा जी, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पहले समझने दीजिए कि वो दिखा क्या रहे हैं। 1 मिनट दिखा क्या रहे हैं मुझे समझने दीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अनुमा जी 1 मिनट, जयराम विप्लव जी बताइए क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? विपनेश जी, सारी मीडिया चैनल ने बताया, पूरी जांच एजेंसी ने बताया किस प्रकार से उदयपुर हो या अन्य आतंकी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुसपैठ करके वहां भी रेकी कर रहे थे, वहां भी बड़ी वारदात करने की कोशिश में थे, वो कार्यक्रम तक पहुंच गए थे। ये वहां की सुरक्षा एजेंसियों के लिए निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा मुद्दा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को ये सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार ये प्रोपगेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आतंकवाद फैला रही है। इस प्रकार की चीजें जो जांच के दायरे में है, जहां स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में किसी प्रकार की आतंकी वारदात भी हो सकती थी, उस चीज को जिस प्रकार कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लांछन लगाने का काम किया और ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का हम सदुपयोग करते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए 2500 ट्वीट है मिसेस आचार्य के, जहां इन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। निर्लज्ज, झूठे, बेशरम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती हैं और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कहती हैं। अरे लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के राज में आज भी कैसे हो रही है? छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की पुलिस नोएडा में पत्रकारों को लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश करके बताती है। और आपने कहा राजस्थान में ये सरकार थी जहां पर अपनी बात रख सकते हैं, बस शब्दों की मर्यादा रखिए, अपनी बात रख सकते हैं। ये एक लाइन और कह दूं मैं, ये पूरी एक लाइन और बोल रहे हैं, उसके बाद अनुमा जी बोलिए, एक लाइन और बोल रहे हैं कुछ। जब हत्या हुई और उस पर लिपापोती की कोशिश हुई तो आप अपनी गिरेबान में भी झांकिए, राजस्थान और महाविकास अघाड़ी की पुलिस क्या भजन कर रही थी? बोलिए अब अनुमा जी। हो गया, बहुत हो गया। देखिए विप्लव जी, तालिब हुसैन शाह और फैजल अहमद दर, ये 22 मई को इन्होंने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन करी है और मिस्टर रैना ने इनको बुके दिया है, वो देख लीजिए, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। और इन्होंने, इन लोगों ने उसको बीजेपी के सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया है, इंचार्ज बनाया है। चुप रहो, झूठ मत बोलो आप। और सुनिए विप्लव जी, अब मैं जब बोल रही हूँ तो इनको बीच में बोलने को मना करिएगा। मैंने जो लिखा है मैं बता रही हूँ, यही अभिव्यक्ति की आपकी विप्लव देखिए, विप्लव जी देखिए, विप्लव जी ये हाईजैक कर रहे हैं, विप्लव जी मेन स्ट्रीम मीडिया को हाईजैक कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट में समझने की कोशिश कर रही थी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी और विप्लव जी। ये देखिए, आप दोनों ही ना अपनी बातों में फंस रहे हैं। विप्लव जी, जो आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं और जो अनुमा आचार्य जी बीजेपी के लिए बोल रही हैं, मैं यही तो डे वन से बात कहती आ रही हूं कि जब जांच एजेंसियों पर आप लोग भरोसा करते हैं तो कोई नतीजा आने दीजिए, उसके बाद पोस्ट कीजिए, उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाइए। राइट, एक मिनट रुकिए, दोनों मेहमानों को मैं रोकना चाहती हूं अभी। प्रभाकर मिश्रा, ये अगर एक आम नागरिक के लिए सब लागू है तो नेताओं के लिए भी सेम ये चीज लागू है कि वो भी कानून के दायरे में रहकर ही कुछ बोले, और जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता है वो कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि दो तरफ लोग बढ़ जाएं। विपनेश, बिल्कुल सही बात है, और यही बात भले ही सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी पर बहुत इतना विवाद हुआ, लेकिन एक टिप्पणी की थी कोर्ट ने कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसका मतलब आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं मिल जाती। इस संदेश को समझना होगा। और विपनेश, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि सोशल मीडिया का नाम जो सोशल मीडिया है, जब तक सोशल मीडिया सोशल बिहेवियर होगा सोशल मीडिया का, तब तक उस पर कोई रेगुलेशन की, कोई कानून की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो अच्छी बातें गिनाई जा रही थी कि इस क्राइसिस के दौरान, कोविड के दौरान, चाहे सोशल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव भूमिका निभाई है इस समाज के लिए,
लेकिन जब सोशल मीडिया का बिहेवियर अनसोशल होने लगे तो उस अनसोशल एक्ट को रेगुलेट करने के लिए कानून की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस बात को सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव सत्ताधारी पार्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा या फायदा नहीं पहुंचाएगा, ऑपोजिशन के नेताओं और उस पार्टी को भी पहुंचा रहा है। और मुझे लगता है कि यहां पर आकर सबको सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी कि भाई सोशल मीडिया का व्यवहार, अब सोशल मीडिया अब अनसोशल की तरह से बिहेव करने लगी है, इसलिए रेगुलेशन इज नीडेड। और इसीलिए आईटी मिनिस्टर की बात का स्वागत होना चाहिए, कानून का स्वागत होना चाहिए। विपनेश, आपने सही कहा एकदम। प्रभाकर मिश्रा, एल बनर्जी सर, आपका क्या कहना है? सर, पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी होती है ऐसे मामलों में, बहुत बड़ी। मैं जो सवाल मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने कहा था वही उस पर जवाब लेना चाहती हूँ कि हेट स्पीच के खिलाफ एक सख्त और नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और जल्दी इंफॉर्मेशन सामने होगी कि उसमें सजा का क्या प्रावधान है, किस तरीके के एक्शन होंगे अगर आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, हेट स्पीच करते हैं, और सोशल मीडिया साइट्स के जो ऑनर हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो सब बताया जाएगा, जल्द सामने होगा। लेकिन पुलिस तब तक तो ठीक से उतनी ही निष्ठा, उतनी ही मेहनत के साथ तुरंत काम करे जो पुराना लॉ कहता है कि आप जल्द उस खबर को रोकें, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें जिसका मकसद ठीक नहीं है, समाज में जो माहौल खराब कर रहा है, उस पर एक्शन लें जल्द से जल्द। पुलिस को इतना एक्टिव होना चाहिए सर। बिल्कुल, आपकी बात सही है। पुलिस को इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ग्रोथ है वो धीरे धीरे हुआ है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ये कोई नहीं कह सकता कि ग्रोइंग है। सोशल मीडिया एकदम व्याप्त है, सर्वव्याप्त है, और इसको अगर जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा, जो भी कानून हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं के माध्यम से हमको उपलब्ध करना पड़ेगा और हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसा अभी किसी ने बताया था कि 149 CRPC के तहत किसी को तलब किया गया है। तो ये एक तो सेल्फ रेगुलेटरी मोड है, और सेल्फ रेगुलेटरी मोड ज़्यादातर यहाँ पर काम नहीं आ रहा है, इसलिए एक अलग से एक्ट बनाकर उसके तहत एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके तहत एक्शन होगा, तभी जाके इसमें वो होगा। और आप बात सही है कि पुलिस में इसका बड़ा अहम रोल है समाज में समरसता बनाए रखने का। ये आपने सही कहा सर, ये पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं पुलिस का नहीं, हर किसी का अपना इंडिविजुअल एक रोल है, क्योंकि सभी समाज के नागरिक हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां, अनुमा जी की, विप्लव जी की, मेरी, प्रभाकर जी की और सर आपकी और तमाम नागरिकों की, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारियां हैं। अनुमा जी, वक्त ज्यादा नहीं है, 10 सेकंड है, प्लीज अपनी बात आराम से रखिएगा। देखिए, अगर मेरे ट्विटर अकाउंट पे बहस हो रही है तो उसे पूरा का पूरा दिखाने के लिए एक दिन बहस कर लीजिएगा, क्योंकि अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया है और अहंकार गलत नहीं, मैं यहीं पे कहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहंकारी हैं। और दूसरी चीज, तालिब हुसैन शाह और फैसल अहमद दर, इसमें से पहला व्यक्ति जो है 9 मई 2022 देखिए अनुमा जी, मैंने इसी के लिए अपील की थी कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, उनके लिए आप बिल्कुल ऐसे शब्द नहीं सुन सकते। ऐसे प्रधानमंत्री की भी उस पद की एक मर्यादा होती है। मैं चाहती हूँ अगर आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो प्लीज इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, ये सभी पर लागू होता है, मैं सभी के लिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेट स्पीच के खिलाफ सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जल्द ही कानून लाया जाएगा। जो लोग समाज का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इसीलिए है कि वो सिर्फ समाज का ताना बाना खराब करें, भाईचारा खराब करें, मिस इन्फॉर्म करें, फेक न्यूज फैलाएं, इसीलिए सरकार की तैयारी अब यह है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए, एक IT लॉ इतना मजबूत किया जाए ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई सके। जाते जाते एक मैं छोटी बात कहना चाहती हूं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है बेहद खूबसूरत है। आप प्लीज उसका अच्छाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, किसी की मदद के लिए कीजिए, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए। गलत तरीके से इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम यहीं के नागरिक हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।